सवाल नंबर 1, रजनोवृत्ति क्या है और महिलाओं में क्यों होती है। सवाल नंबर 2, मोनोपोज से सेक्स लाइफ पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 3, महिलाओं में रजनोवृत्ति की उम्र कितनी होती है। सवाल नंबर 4, मोनोपोज के दौरान महिलाओं को क्या परेशानी होती है। सवाल नंबर 5, क्या पुरुषों में भी मोनोपोज के संकेत दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 6, क्या रजनोवृत्ति में महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती है। सवाल नंबर 7, मोनोपोज के बाद महिलाओं का वजन क्यों बढ़ जाता है। सवाल नंबर 1, रजनोवृत्ति क्या है और महिलाओं में क्यों होती है। दरअसल रजनोवृत्ति में मासिक धर्म या पीरियड्स का जो चक्र है वह बाधित होता है। साथ ही वह प्राकृतिक रूप से गर्भवती या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। उम्र के बढ़ने के साथ रजनोवृत्ति होना बहुत नॉर्मल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन का फंक्शन उम्र के साथ कमज़ोर होने लगता है। हमेशा अंडा निष्कासित करना बंद कर देता है, जिससे पीरियड्स भी नहीं होते हैं। महिलाओं में इन सभी कारणों से गर्भधारण की क्षमता भी निम्न हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक आपको रजनोवृत्ति हो जाएगी। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जब पूरी तरह से मेनोपॉज का समय आता है तब पीरियड्स होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जब तक पीरियड्स बंद न हो उससे पहले गर्भवती होने की संभावना बनी रहती है। दरअसल अधिकतर महिलाओं में मासिक धर्म के आखिरी तारीख के लगभग 4 साल पहले से रजनोवृत्ति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ महिलाओं को मेनोपॉज होने के 1 साल पहले ही इन लक्षणों का नज़र आ सकते हैं। इन लक्षणों का दिखना महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। रजनोवृत्ति होने के कई साल पहले से शरीर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निष्कासन करना धीरे धीरे कम करने लगता है। यह हार्मोन मासिक धर्म होने और गर्भधारण करने में मदद करता है। इसकी कमी से पीरियड्स होना बंद हो जाता है और मां बनने की क्षमता खत्म होने लगती है। सवाल नंबर 2, महिलाओं में रजनोवृत्ति की उम्र कितनी होती है। दरअसल भारत में महिलाओं में रजनोवृत्ति की उम्र आमतौर पर 45 से 50 के बीच होती है, लेकिन सर्जरी या कैंसर होने पर समय से पहले अगर अंडाशय और गर्भाशय को निकालना पड़ा तो समय से पहले रजनोवृत्ति हो सकती है। परी मेनोपॉज यानी मेनोपॉज से पहले पीरियड्स का अनियमित होना शुरू होता है और मेनोपॉज में पीरियड्स होना बिल्कुल बंद हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉज की अवस्था मेनोपॉज के बाद ही आती है। पेरी मेनोपॉज 40 उम्र के मध्य से आमतौर पर शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह अवस्था आती ही नहीं बल्कि वह सीधे मेनोपॉज में चली जाती है। सवाल नंबर 3, मेनोपॉज से महिलाओं की सेक्स लाइफ पर क्या असर होता है। दरअसल मेनोपॉज सेक्स लाइफ को प्रभावित करती है क्योंकि मेनोपॉज के दौरान टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल दोनों का स्तर गिरता है, जिसके कारण सेक्स की इच्छा भी कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्थिति को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वह आपकी असुविधा को समझकर उसके अनुसार सेक्स थेरेपिस्ट या मैरिटल काउंसिल की सलाह दे सकते हैं। इससे सेक्स लाइफ संबंधित सभी समस्या जैसे लिबिडो और ऑर्गेज्म का प्लेजर न मिलने के प्रॉब्लम को संभाला जा सकता है। सवाल नंबर 4, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को क्या क्या परेशानियां होती हैं। दरअसल जब एक महिला मेनोपॉज से गुजरती है तो उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे उसका वजन बढ़ने लगता है, यानी मोटापे का खतरा होता है। इस समस्या से बचने के लिए डॉक्टर आमतौर पर नियमित रूप से व्यायाम करने और स्वस्थ जीवन शैली एवं डाइट पर ध्यान देने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा महिलाएं दूसरे भी लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि नींद नहीं आना। मेनोपॉज के कारण महिलाओं को हॉट फ्लैश होने और पसीना आने के कारण नींद में बाधा पैदा हो सकती है। इस स्थिति में महिला पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाती है। इस समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर नींद सोने से पहले मेडिटेशन करने का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त मेनोपॉज के दौरान एक महिलाओं को लक्षणों के रूप में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हॉट फ्लैश, योनि में बदलाव, स्तनों में कोमलता, स्पॉटिंग, अनियमित रक्तस्राव, यूरिनरी लीकेज, वजन बढ़ना और नींद नहीं आना आदि। सवाल नंबर 5, क्या पुरुषों में मेनोपॉज के संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल महिलाओं में जहां मेनोपॉज के लक्षण के रूप में कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, सेक्स के प्रति अनिच्छा जैसी भावना उत्पन्न होती है, वहीं पुरुषों में बात बात पर गुस्सा आना, आलस, सुस्ती, स्त्री सहवाग से विकृत प्रेमवादी प्रवृत्ति, किसी चीज़ में मन न लगना, ईश्वर की आराधना में ज़्यादा समय व्यतीत करना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति 45 से 55 की उम्र में देखने को मिलती है, जबकि पुरुषों में मेनोपॉज की स्थिति 50 से 60 साल की उम्र के बीच उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ यह बात भी ध्यान देने वाली है कि महिलाओं में मेनोपॉज के समय उनमें हार्मोनल में बदलाव आता है और एस्ट्रोजन स्राव का बनना कम हो जाता है, परंतु पुरुषों में इस प्रकार का कोई हार्मोनल चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन उनके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रक्रिया होने लगती है। इसके अलावा उनमें मनोवैज्ञानिक या सांवेगिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इन संवेगों को कोस्टिनी बिनाइन के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष के अंडकोश से निकलने वाला स्राव टेस्टोस्टेरोन कहलाता है तथा स्त्रियों के डिम्ब ग्रंथियों से एस्ट्रेजो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। मेनोपॉज में इन्हीं का निकलना काफ़ी कम हो जाता है। सवाल नंबर 6, क्या रजनोवृत्ति में महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती है। दरअसल रजोनिवृत्ति के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हड्डियों में कैल्शियम का ब्रेकडाउन होने लग जाता है।
जिससे हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। अपने अंतिम मासिक धर्म के बाद पहले कुछ वर्षों में महिलाओं में हड्डियों के घनत्व में तेजी से कमी होने लगती है, जिससे महिलाओं में कूल्हे, रीढ़ और अन्य हड्डी के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ अधिक खाने चाहिए और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य को और ख़राब करता है, इसलिए इससे सेवन से बचना चाहिए। वजन नियंत्रण और अन्य व्यायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से भी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। सवाल नंबर 7, मेनोपॉज के बाद महिलाओं का वजन क्यों बढ़ जाता है? दरअसल मेनोपॉज के समय बहुत सी महिलाओं में ये धारणा भी होती है कि इस दौरान उनका मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। इस समय आपकी उम्र बढ़ने लगती है और आपका शरीर धीरे और कम एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देता है। अगर आप इस उम्र में एक आइसक्रीम भी खा लेती है तो आप उसकी कैलोरीज को इतनी जल्दी बर्न नहीं कर पाएंगे जितनी जल्दी आप 20 या 30 साल की उम्र में कर देती हैं। महिलाओं का मेटाबॉलिज्म 20 से 55-60 साल की उम्र तक थोड़ा स्थिर रहता है। जब वह 60 तक की पहुंचने लगती है तो मेटाबॉलिज्म भी धीरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का कारण भी है कि आपकी उम्र हो सकती है, आपके शरीर में होने वाले बदलाव नहीं।